हाय एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू ऑफ नॉलेज। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे सॉरी का रिप्लाई करने के 10 तरीके। ये गाइस, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है और गलतियां हमसे, आपसे, किसी से भी हो सकती है। और अगर आपसे गलती होती है तो आप सॉरी कह देते हैं, और अगर किसी और से गलती होती है वो भी सॉरी कह देता है, और उसके रिप्लाई में सिंपली हम इट्स ओके कह देते हैं। लेकिन गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको 10 तरीके बताने वाला हूँ जो आप सॉरी के रिप्लाई में बोल सकते हैं, सॉरी के जवाब में बोल सकते हैं। सबसे पहले हम इस सॉरी के बारे में ही जान लेते हैं कि इंसान सॉरी क्यों बोलता है और सॉरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं कि सॉरी का मतलब होता है माफ़ी मांगना। और इंसान माफ़ी कब मांगता है? जब उससे गलती हो जाती है और उस गलती का एहसास होता है, मतलब कि उसको रिपेंटेंस होता है, उसको पश्चाताप होता है, और वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, अपनी गलती को स्वीकार करता है, तभी वो आपसे सॉरी कह देता है। जी हाँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपसे कोई सॉरी कहता है तो आप उसको अच्छा सा रिप्लाई करें, जिससे कि उसका दिल छोटा ना हो और उसको ऐसा ना लगे कि उसने गलती पर सॉरी बोलकर एक बार और गलती कर दी। देखिए, गलतियां जाने में और अनजाने में हो जाती हैं, इसलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो आप सॉरी के रिप्लाई में बोल सकते हैं। तो बिना आपके टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा फर्स्ट फ्रेज है दैट्स ऑल राइट। दैट्स ऑल राइट का यूज़ आपको कब करना है? जब किसी से छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, छोटी मोटी गलती हो जाती है और वो आपसे सॉरी कह देता है, तो आपको उसकी जगह पर उसके रिप्लाई में आपको दैट्स ऑल राइट कह देना है। दैट्स ऑल राइट का मतलब ही वही निकलता है इट्स ओके। जो हम इट्स ओके कहते हैं, तो इट्स ओके के प्लेस पर आप दैट्स ऑल राइट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है ठीक है। ये हम यूज़ कर सकते हैं अगर किसी से छोटी मोटी गलती हुई है। इसी तरह से अगर आप कहना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, किसी ने आपसे गलती कर दी है, मतलब कि आपने किसी को कोई काम दिया और वो काम नहीं कर पाया, आपने किसी को किसी कॉल करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए या कोई मेल सेंड करने के लिए आपने उससे कहा और वो भूल गया, तो उस जगह पर आप कह सकते हैं कोई बात नहीं। तो इसके लिए आप इंग्लिश में कहेंगे नेवर माइंड। नेवर माइंड, तो आप नेवर माइंड का यूज़ कर सकते हैं जब किसी से गलती हुई है, वो आपसे सॉरी कह रहा है, आपने किसी को कोई काम दिया और वो काम नहीं कर पाया, तो आप कह सकते हैं नेवर माइंड। इसी तरह से नेवर माइंड की जगह पर आप डोंट मेंशन इट का भी यूज़ कर सकते हैं। डोंट मेंशन इट का मतलब भी वैसे ही निकलता है जैसे कि नेवर माइंड का निकलता है। मतलब दोनों का मतलब यही होता है कि कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं के प्लेस पर आप डोंट मेंशन इट का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं हम नेक्स्ट फ्रेज के बारे में। नेक्स्ट फ्रेज है डोंट वरी अबाउट दैट। डोंट वरी अबाउट दैट का मतलब होता है इसकी चिंता मत करो। इसका यूज़ आपको कब करना है? फॉर एग्जांपल, आपने किसी को कोई काम दिया है, आपने किसी को कोई काम करने के लिए टाइम भी दिया है कि आपको इतने बजे तक ये काम को कंप्लीट करना है, और वो उस टाइम तक उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाया और आपसे सॉरी कहता है, उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उसको पश्चाताप हो रहा है, उसको रिपेंटेंस हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप उससे कह सकते हैं कि इसकी चिंता मत करो। तो उसको आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट वरी अबाउट दैट। डोंट वरी अबाउट दैट का यूज़ आप इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से एक और बहुत ही अच्छा फ्रेज है नेवर माइंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। नेवर माइंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आप ऐसा भी कह सकते हैं। इसका मतलब भी यही निकलता है कि कोई बात नहीं, मैं पूरी तरह से समझता हूँ। नेवर माइंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, तो इसका मतलब होगा कोई बात नहीं, मैं पूरी तरह से समझता हूँ। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट फ्रेज के बारे में। तो गाइस, हमारा एक और नेक्स्ट फ्रेज है जब आपको कहना हो कि कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम सिंपली कह देते हैं कोई दिक्कत नहीं, किसी से गलती हो गई है, जाने में अनजाने में कोई गलती हो गई है, तो हम कहेंगे नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। तो नो प्रॉब्लम का यूज़ आपको कब करना है? जब सिंपली आप किसी से ये कहना चाहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कहेंगे नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ओके। जैसे कि आपने किसी से कहीं जाने का प्रॉमिस किया कि साथ में आप कहीं चलेंगे, और आपने उसको बोला कि मुझे कॉल कर लेना, मुझे बुला लेना, और आपको कॉल नहीं कर पाया, आपको बुला नहीं पाया, तो आप सिंपली कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए जानते हैं नेक्स्ट फ्रेज के बारे में। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट फ्रेज है फॉरगेट अबाउट इट। फॉरगेट अबाउट इट का मतलब होता है इस बारे में भूल जाओ, इस बात को भूल जाओ। तो इसको आपको किस कंडीशन में यूज़ करना है? यदि आपने किसी से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी थी, किसी से कोई जानकारी मांगी थी और वो जानकारी आपको नहीं दे पाया, उससे हो सकता है आपका नुकसान हो गया हो, आपका लॉस हो गया हो, और जिसने ये गलती की है वो गलती का एहसास कर रहा है, वो गलती को एक्सेप्ट कर रहा है और आपसे सॉरी कह रहा है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उससे कह सकते हैं फॉरगेट अबाउट इट। फॉरगेट अबाउट का मतलब होता है कि इसे भूल जाओ, इसे बहुत ही ज़्यादा दिल पे मत लो। तो आप यहाँ पर कहेंगे फॉरगेट अबाउट इट। ओके, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ्रेज है, आप इसको यूज़ करके देखिएगा। फॉरगेट अबाउट इट, जिसका मतलब होगा इसे भूल जाओ, इस बारे में भूल जाओ। चलिए जानते हैं नेक्स्ट फ्रेज के बारे में।
तो गाइस हमारा नेक्स्ट फ्रेज है डोंट अपोलोजाइज। डोंट अपोलोजाइज इसका यूज़ आपको कब करना है, जैसे कि आपसे कोई एज में बड़ा है, आपसे कोई उम्र में बड़ा है और उससे कोई गलती हो गई और वो आपसे माफ़ी मांगता है और आप चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी ना मांगे क्योंकि वो आपकी एज से बड़ा है, आपकी उम्र से बड़ा है और उसको माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप उससे कह सकते हैं डोंट अपोलोजाइज। डोंट अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी ना मांगे, माफ़ी ना मांगिए, मतलब कि माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप माफ़ी ना मांगे। तो इस कंडीशन में आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट अपोलोजाइज। ओके, तो इसका मतलब यही होगा कि माफ़ी ना मांगे। चलिए जान लेते हैं हम एक और नेक्स्ट फ्रेज के बारे में। तो गाइज हमारा एक और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट फ्रेज है इट्स ओके बट डू नॉट मेक दैट हैपन अगेन। इसका मतलब होता है कि ठीक है लेकिन कृपया ऐसा दोबारा ना करें। मतलब कि आप किसी को वार्निंग भी देना चाहते हैं कि किसी से कोई गलती हो गई है, लेकिन आप उसको एक वार्न करना चाहते हैं, आप उसको चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसा दोबारा मत करना, याद रखना ये गलती आपसे दोबारा ना हो, आपने जो किया है ऐसा दोबारा ना हो। तो उस कंडीशन में आप किसी को गलती का एहसास दिलाना चाहते हैं और आप उसको जताना चाहते हैं कि दोबारा गलती मत करना। तो आप उससे कह सकते हैं इट्स ओके बट डू नॉट मेक दैट हैपन अगेन। तो इसका मतलब ये होगा कि ठीक है लेकिन कृपया ऐसा दोबारा ना करें, कृपया ऐसा दोबारा मत करना। चलिए जानते हैं आज के लास्ट फ्रेज के बारे में। तो गाइस हमारा लास्ट इंटरेस्टिंग फ्रेज है नो वरीज। नो वरीज, नो वरीज का मतलब होता है कोई बात नहीं। नो वरीज का यूज़ आपको करना है किस कंडीशन में, जब हम सिंपली कहते हैं ना डोंट वरी। ये डोंट वरी और नो वरी बात एक ही है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कह सकते हैं नो वरीज मतलब कि कोई बात नहीं। यहाँ पर हम डोंट वरी का भी यूज़ कर सकते हैं। डोंट वरी का मतलब भी होता है फिक्र मत करो, कोई बात नहीं। तो इसको यूज़ कब करना है, किसी से छोटी मोटी गलती हो गई है, किसी का आपको पुश लगा है, किसी का आपको धक्का लगा है, या आप किसी बस में है, किसी ट्रेन में है और बस ओवर क्राउडेड है, भीड़ बहुत ज़्यादा है और किसी का धक्का लगा है, या फिर किसी की वजह से आपका कोई सामान गिर गया है, आपके हाथ से आपका पेन छूटकर गिर गया है, इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक किसी से हो जाती है तो आप सिंपली कह सकते हैं नो वरीज डोंट वरी, है ना। अगर वो गलती का एहसास करता है, उसको गलती स्वीकार होती है, गलती एक्सेप्ट करता है, तो वो आपसे सॉरी कहता है और सॉरी वही कहता है जिसमें सॉरी बोलने की हिम्मत होती है। जी हाँ, सॉरी इंसान वही कहता है जिसमें सॉरी बोलने की हिम्मत होती है, वो ब्रेव होता है, उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, तो वही इंसान सॉरी बोलता है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस तरह के रिप्लाईज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको अलग अलग तरह से जवाब दे सकते हैं, सॉरी के रिप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं हो कि आप उसको स्कोल्ड करें, आप उसको और भी ज़्यादा डांटे लगें, जिससे कि उसने जो गलती की है तो उसको लगे कि सॉरी बोलकर भी उसने एक बार फिर से गलती की है, एक गलती तो उसने की है। सो गाइस, ये थे 10 इंटरेस्टिंग फ्रेज जो हम यूज़ कर सकते हैं सॉरी के रिप्लाई में, सॉरी के जवाब में। अलग अलग तरह से हम इनका सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जितने ही फ्रेजेस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए सभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। आप अलग अलग तरह से इनका यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको इट्स ओके नहीं कहना है, इट्स ओके की जगह पर आप दैट्स ऑल राइट का यूज़ कर सकते हैं, नेवर माइंड का यूज़ कर सकते हैं, डोंट मेंशन इट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं नो प्रॉब्लम, फॉरगेट अबाउट इट, डोंट अपोलोजाइज। इनमें से किसी का भी आप यूज़ कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ओके गाइज, आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद होगी। तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ गाइज, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।